मसीह यस्सु के बाबरकत पुरफजल आली कदर जलाली नाम में आपकी सलामती हो। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि आज सुबह के पहर हम लोग खुदावंत की जिंदा आवाज को सुनने वाले हैं। खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमें सीधी राह दिखाता है और हमें उन राहों पर ले चलता है जहां पर जिंदगी की राहें हैं, तसल्ली की राहें हैं, इत्मीनान की राहें हैं। आज सुबह के पहर हम कलामे मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंत यस्सु मसीह में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और अगर आप खुदावंत यस्सु मसीह के साथ हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए नामुमकिनात को मुमकिनात के अंदर बदलने की कुदरत रखता है। आज का इंसान जहां दुखों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, वहीं पर आज मेरे पास आप लोगों के लिए खुशी की खबर यह है कि हमारे खुदा के लिए दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदा सब कुछ करने के अंदर कादिर है, और किताब मुकद्दस ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां पर हम देखते हैं कि हमारे खुदा ने, जिसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और जिसका कान भारी नहीं कि दुआओं को सुन ना सके, उसके वसीला से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आइए चंद मिसालें हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और दूसरी आयत यहां पर लिखा है, सो सारा हामिला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मोइन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था, बेटा पैदा हुआ। इसहाक की पैदाइश में हम लोग खुदा के वादों की तकमील देखते हैं। हमारा खुदा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो वादों की तकमील है। जहां पर अब्राहम और सारा ये सोचते थे कि शायद कभी वो मां बाप नहीं बन सकेंगे, वहीं पर खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और अगर तू आसमान पर सितारों को और जमीन पर रेत के जरों को गिन सकता है तो तू गिन ले। मैं तेरी नस्ल को इससे ज्यादा वुसअत दूंगा, इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा। और हमारा खुदा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो पहली बात वो वादों की तकमील है, और उसके सारे वादे हां के साथ है। उसने बुजुर्ग अब्राहम से वादा किया, और वो वादा उसने अपने बंदे के साथ उसे बेटा देकर, इसहाक देकर उसकी जिंदगी के अंदर पूरा किया। और इंसानी नजर के अंदर यह काम अजीब था, यह काम नामुमकिन था, लेकिन हमारा खुदा जो है वो अपने वादों को पूरा करता है, और वो कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता है। सारा के बुढ़ापे के अंदर और साबका बाजपन के बावजूद खुदा जो है वो अपने वादा को उनकी जिंदगी के अंदर पूरा करता है, और खुदा एक मौजज़ा उनकी जिंदगी के अंदर दिखाता है, जिससे यह जाहिर होता है कि उसके वादे कभी नाकाम नहीं होते हैं। खुदा के लोगों, हमारा खुदा जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है, जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, उसने बुजुर्ग अब्राहम की जिंदगी के अंदर अपने वादा को पूरा किया। वो आज आपकी जिंदगी के अंदर भी अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हमें सिर्फ उसके वादों पर यकीन करना है, हमने सिर्फ उसके कलाम पर यकीन करना है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों को हमारा खुदा फाते बनाता है, और हमारी जिंदगियों में फतह खुदा के वसीला से आती है। जब हमें नजर आ रहा होता है कि अब हम शिकस्त खा जाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं बन सकता है, उन हालात के अंदर हमारा खुदा हमें फाते बनाता है और फतह देने की कुदरत रखता है। यशवा की किताब 6वां बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा, और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। यहां पर हम देखते हैं कि फतह खुदा की तरफ से है। यरीको शहर एक मजबूत शहर था, और उसकी दीवारें इतनी ज्यादा चौड़ी थी कि 12 रथ एक वक्त में
उन पर दौड़ सकते थे, और वो दीवारें जमीन के नीचे तकरीबन 35 फुट नीचे उनकी बुनियादें थी, और वो समझते थे कि कोई इन दीवारों को हिला भी नहीं सकता है, कोई इन दीवारों को तोड़ नहीं सकता है, कोई इन दीवारों पर चढ़ नहीं सकता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा अपने लोगों को फतह देता है, और यरू की दीवारें और उनका गिरना इस बात का सबूत है कि खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे खुदा के नजदीक वो यरू की बड़ी दीवारें रेत का ढेर हो गई, क्योंकि हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा के लोगों, माइट भी आज हमारे गिरदा गिर्द बहुत सारी यरू की दीवारें होंगी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें होगा, और शायद हम फील करते होंगे कि कभी हम इनमें से निकल नहीं सकते हैं, कभी हम इनको अबूर नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा खुदा फाते खुदा है, हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने दाऊद को फाते किया, उसने दाऊद को फतह बख्शी। पहला शमूएल उसके 17वें बाब की 45वीं आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, और मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि जाति जूलियत, जो ऑलमोस्ट 40 दिन से खुदा को और खुदा के लोगों को ललकार रहा था, कोई उसके सामने जाने की जुर्रत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस शख्स से जीत नहीं सकते हैं, वो कभी उसको हरा नहीं सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद के वसीले खुदा वहां पर फाते बनता है, और खुदा एक छोटे कद के शख्स को, जिसे लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था, जो जंगजुओं वाला लिबास पहन नहीं सकता था, जो कभी लड़ने का एक्सपीरियंस उसको नहीं था, लेकिन हमारा खुदा चूंकि दाऊद के साथ था, हमारा खुदा चूंकि दाऊद के साथ जंग लड़ रहा था, तो कलामे अकदस में देखते हैं कि दाऊद, जिसे लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो कुछ नहीं कर सकता था, वो एक छोटे से पत्थर के साथ एक बड़े सूरमा जाति जूलियत को क्या करता है? शिकस्त देता है। तो खुदा के लोगों, फाते नाम खुदावंत का है, खुदावंत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावंत बड़े सूरमा को भेजकर भी उस शख्स जाति जूलियत को शिकस्त दे सकता था, लेकिन खुदावंत ने यह जाहिर किया दाऊद को भेजकर कि फतह खुदावंत की तरफ से है, और फतह खुदावंत के नाम के अंदर है, और खुदावंत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदा मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो शायद बाकी लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, वो समझते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यूहन्ना 11वां बाब उसकी 43 और 44 आयत के अंदर, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, क्या लाजर निकला? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा कि उसे खोलकर जाने दो। यहां पर हम देखते हैं कि 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र के अंदर रखा हुआ है, कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, और मसीह यीशु उसकी कब्र पर जाते हैं तो कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसकी बहनें कहती थी कि अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता, यानी अगर वो कह रही थी कि यीशु पहले आ जाता तो हमारा भाई शायद ना मरता, शायद हमारा भाई जो है वो जिंदगी पा जाता, हमारा भाई बच जाता। लेकिन मसीह यीशु उनसे कहते हैं कि वो अब भी जी उठेगा। लेकिन जवाब क्या मिलता है? हाँ खुदावंत, हम जानते हैं वो क़यामत के रोज जी उठेगा। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। हमारे खुदा के लिए
कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब हम खुदा के साथ हैं तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। लाजर के साथ मसीह यीशु मोहब्बत रखता था, और जिनसे मसीह यीशु मोहब्बत रखता है, मसीह यीशु उनके लिए सब कुछ करने में कादिर है। और मसीह यीशु ने मौत को जिंदगी के अंदर तब्दील कर दिया। खुदा के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लिए कुछ डेड है, अगर आज आप समझते हैं कि आपकी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं, आपके लिए कुछ भी दुरुस्त सिमत के अंदर नहीं जा रहा है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे खुदावंद के लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। और चूंकि किताब मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा के लोगों, आज माइट भी हम लोग इंसानों की तरफ देखते हैं, और कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, और मलऊन है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसानों पर है। अगर आज हमारी निगाहें इंसानों की तरफ हैं तो शायद हमें सब कुछ नामुमकिन नजर आएगा, कि ये शायद हम लोग कभी इन चीजों में से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर आज आपका भरोसा ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर है तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारा खुदा हमारे लिए वादों की तकमील बनेगा। जो वादा उसने अब्राहम के साथ किया, उसने उस वादे को पूरा किया। आज उसके तमाम तर वादे जो मेरे और आपके लिए हैं वो उनको पूरा करने में कादिर है, क्योंकि हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो नहीं बदला है, बल्कि आज भी वो जिंदगियों को, हालात को, वाकयात को बदलने की कुदरत रखता है। उसके बाद हमारा खुदा फाते भी है, हमारा खुदा हमें फतह भी देता है। वो हमारे चौगिर्द जितनी यरू की दीवारें हैं वो उन्हें खराने की कुदरत रखता है, और वो जितने हमारे खिलाफ हमें ताकतवर नजर आते हैं, मसीह यीशु में वो सारे कमजोर होकर गिर जाएंगे। मसीह यीशु हमारे लिए मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो कुछ इंसानों से नहीं हो सकता वो सब कुछ खुदा के लिए मुमकिन है। और लिखा है कि जब ऐसा गवाहों का बड़ा बादल हमारी निगाहों के सामने मौजूद है, कलाम मुकद्दस में ये सारी मिसालें इस बात को साबित करती हैं कि हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, और वो नामुमकिनात को मुमकिनात के अंदर बदलने की कुदरत रखता है। आइए खुदा के लोगों, अगर आज यहां पर आप बीमारियों के साथ आए हैं, आप मसाइल के साथ आए हैं, आप परेशानियों के साथ आए हैं, शायद आज आप बहुत सारी नामुमकिनात के साथ खुदावंद के घर के अंदर आए हैं, तो आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज आप यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, बल्कि आज आप उस खुदा का एक्सपीरियंस करेंगे जो नामुमकिनात को मुमकिनात के अंदर बदल देता है, जो मोजज़ात, जो चीजें, जो काम वो पुराने अहद के अंदर करता था वो नए अहद के अंदर भी जारी है। वो आपका भी खुदा है, जैसे वो अब्राहम का खुदा था वो आपका भी खुदा है, जैसे वो दाऊद का खुदा था वो आपका भी खुदा है, जैसे वो लाजर का खुदा था वो आपका भी खुदा है। वो आपकी जिंदगी में भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सरों को झुकाइए और आओ हम दुआ मांगे।